नमस्कार। तो आज क्विकली बात करेंगे थोड़ा सा सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक जो कि अभी पिछले 5-7 महीनों में है और आप लोग गेस कर ही चुके होंगे कि डिजिटल दुनिया में या इंटरनेट की दुनिया में एक सबसे ज़्यादा जो ट्रेंडिंग टॉपिक रहा है पिछले 5-7 महीनों में वो है चैट जीपीटी, राइट। तो बेसिकली मैं सिर्फ चैट जीपीटी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि चैट जीपीटी आने से पहले एआई एग्जिस्ट नहीं करता था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एग्जिस्ट नहीं करता था, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वो डिफरेंट फॉर्म्स में था, अलग अलग एप्लीकेशंस में एआई का यूज़ हो रहा था, ठीक है ना। हर तरीके से एआई का यूज़ हो रहा था। जैसे कि आप सिंपली देखो एआई का एग्जांपल, एआई है क्या, थोड़ा सा समझ लो आप क्विकली। कि आप फ़ोन में अपना फ़ोटो लेते हो ना, जैसे ही आपका कैमरा आपके स्क्रीन के सामने आपका फेस आता है, कैमरे के सामने आता है, तो पहली चीज़ क्या होती है कि वो आपके फेस को डिटेक्ट कर लेता है, राइट। और उस पर एक मार्क आ जाता है ऐसे करके ना, टारगेट जैसा। जैसे कि फिल्मों में देखते होगे आपकी जब कहीं पे टारगेट लगाया जाता है तो एक वो जो मार्क जैसा आ जाता है, तो वैसा आपके चेहरे पे दिखता होगा जैसे ही आप फ़ोन को सामने लाते हो, कैमरे को सामने लाते हो, राइट। तो ये क्या है, एआई का एप्लीकेशन है कि आपके फेस का एक स्ट्रक्चर उसको दिया गया है, डेटा फीड किया गया है और वो उसको डिटेक्ट कर ले रहा है फेस को, ठीक है। ठीक इसी तरीके से आप देखते हो कि जैसे ही आप फ़ोटो कैप्चर करते हो तो जो एआई सिस्टम है अपने आप आपकी फ़ोटो को ब्यूटीफाई कर देता है। जैसे कि अगर आप ब्यूटी से का फिल्टर यूज़ कर रहे हो तो, या फिर अब हर कैमरे में आ रहा है, तो ये क्या है, ये भी एक एआई का एप्लीकेशन है कि उसने दाग धब्बे को आइडेंटिफाई कर लिया, आपके चेहरे पे ऊंच नीच को आइडेंटिफाई कर लिया और उसको बराबर कर दिया, जिससे कि आपका चेहरा थोड़ा सुंदर दिख गया। तो ये भी एआई का एप्लीकेशन है। फेसबुक स्टोरी यूज़ करते हो ना, उसमें जो स्नैपचैट, फेसबुक, इंस्टाग्राम में जो सारे फिल्टर्स आप यूज़ करते हो, कहीं मूंछ लगा दिया, कहीं सर पे पगड़ी पहना दी, चश्मा पहना दिया, क्या है, एआई का एप्लीकेशन है, राइट। तो एआई का एप्लीकेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था, लेकिन चैट जीपीटी ने इसमें एक बहुत बड़ा डिसरप्शन लाया है अगर इंटरनेट वर्ल्ड में बात करें तो। क्योंकि अब देखिए बेसिकली चैट जीपीटी है तो एक लैंग्वेज मॉडल, ठीक है, कि आप कुछ पूछते हो और एक इंसानी भाषा में आपको रिप्लाई करता है जो भी आप उससे पूछते हो। तो वो ट्रेन कैसे हुआ है, वो ट्रेन किया गया है जो इंटरनेट पे एक बहुत ही विशाल वेबसाइट्स के ऊपर टेक्स्ट मौजूद है, उसको एज अ डेटाबेस यूज़ करते हुए और उसको उसी टेक्स्ट से ट्रेन किया गया है चैट जीपीटी को। और जिसका नतीजा हुआ है कि वो सारी चीज़ें वो समझ चुका है और आपको एक इंसानी लैंग्वेज में जब उससे कुछ पूछते हो तो वो रिप्लाई करता है, दैट्स ऑल। बट यहीं पे बात ख़त्म नहीं होती। अब इसी चीज़ का इस्तेमाल अलग अलग तरीके से, चैट जीपीटी का इस्तेमाल अलग अलग एप्लीकेशंस के लिए किया जा रहा है। जैसे कि एक क्विकली मैं बताऊँ आपको, तो क्या आपने कैरीन एआई का नाम सुना है? कैरीन एआई और कैरी ऑन एआई, ये दोनों अभी रिसेंटली मैं इंटरेक्ट हुआ था, न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग रहा था कैरीन एआई के बारे में, जो कि दुनिया की फर्स्ट एआई गर्लफ्रेंड मानी जा रही है या क्लेम की जा रही है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, एक कैरीन नाम की कोई इन्फ्लुएंसर है इंस्टाग्राम की या फिर मे बी यूट्यूब की हैं, तो उन्होंने हूबहू अपना एक मॉडल, एआई मॉडल तैयार करवाया है। हालांकि उसमें बहुत सारी टीम्स लगी तैयार करने में, बहुत सारे डाटा को की ज़रूरत पड़ी उसको ट्रेन करने के लिए, उस सिस्टम को ट्रेन करने के लिए, उस सॉफ्टवेयर को ट्रेन करने के लिए। बट वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का गर्लफ्रेंड उन्होंने तैयार करने में वो कामयाब रही। इसमें होगा क्या कि एक हूबहू आपकी शक्ल का, यानी कि उस इन्फ्लुएंसर की शक्ल का, कैरीन एआई की बात करें तो एक मॉडल तैयार किया गया, चेहरे से बिल्कुल चेहरा मैच करता हो। उसके बाद वॉइस का सैंपल फीड कर करके और उसके बाद बिल्कुल एग्जैक्ट मैचिंग वॉइस तैयार की गई, ठीक है। और इसके बाद जितनी भी चीज़ें कैरीन मैडम जानती थी वो सारा का सारा डेटा उसको फीड किया गया, जिसका नतीजा ये हुआ है कि अब जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ वीडियो में, एज इट इज़ अगर मैं वैसे अपने मॉडल को ट्रेंड कर देता हूँ तो जैसे मैं बात कर रहा हूँ ठीक इसी तरीके से आप मेरे से वीडियो कॉलिंग पे बात कर सकते हो। आपको लगेगा कि मैं बात कर रहा हूँ, बट एक्चुअली वो कौन बात कर रहा है, एआई सिस्टम बात कर रहा है, एक सॉफ्टवेयर बात कर रहा है, राइट। तो अभी फ़िलहाल मैं ही बात कर रहा हूँ एक्चुअल वाला बट कैरीन एआई में ऐसा हो चुका है कि उन्होंने अभी लगभग आई थिंक $2 पर मिनट का हिसाब से सब्सक्रिप्शन रखा हुआ है। यानी कि अगर उस एआई गर्लफ्रेंड को आप बनाते हो और उससे बात करते हो तो पर मिनट आपको $2 का
पे करना होगा। और सरप्राइजिंगली मैं बड़ा हैरान था ये देख के कि उसके लिए वेट लिस्ट में हज़ारों लोग लगे पड़े हैं, वेट लिस्ट में उसको सब्सक्राइब करने के लिए। इतना आपको लग रहा होगा इंडियन रुपीज़ में बहुत बड़ा अमाउंट होता है। 1 मिनट के लिए $2 है या ऐसा ही कुछ है, आई थिंक शायद मैं मिस कर रहा हूँ, ज़्यादा ही है, मिनिमम $2 है, ऐसा ही कुछ है। तो इसके लिए भी लाइन लगी है और दुनिया भर की लाइनें लगी है, ठीक है। 20,000 के आसपास ऐसा ही कुछ वेट लिस्ट था जब मैंने देखा कि ये आपका टेलीग्राम पे उन्होंने अपना वेट लिस्ट रखा हुआ है। मैं गया नहीं उसको देखने के लिए, बट बस मैंने वेट लिस्ट देखा। तो आप देख रहे हैं कि एआई की पावर क्या है। तो कहने का यहाँ पे मैसेज ये है, मैं आपको कन्वे क्या करना चाह रहा हूँ कि देखिए, चीज़ों के साथ आपको अपडेट होना होगा, चाहे आप एक ब्लॉगर हैं, चाहे एक फ्रीलांसर हैं, है ना, या कुछ भी आप डिजिटली कर रहे हैं, या इनफैक्ट आप फिजिकली भी कर रहे हैं और उसमें डिजिटल की हेल्प ले रहे हैं। तो आने वाले समय में बहुत ज़्यादा आपके लिए समय डिफ़िकल्ट होने वाला है अगर आप अपने आप को एआई जैसी चीज़ों से अपडेट नहीं करते हैं तो। और इसके विपरीत अगर आप कर लेते हैं तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बात की थी कि भाई किसी के लिए ये आपदा है, किसी के लिए अवसर है, तो आप इसको अवसर में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो आप पूरा का पूरा पोस्ट चैट जीपीटी से लिखवाने के बजाय आप कुछ चीज़ें उससे लिखवाओ, उसको रीड करो, वेरीफाई करो, और उसके बाद अपना कंटेंट जोड़ो, उसमें ह्यूमन टच दो उसको। ह्यूमन टच समझ रहे हो ना, आई मी जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए, जो कि चैट जीपीटी नहीं कर सकता या कोई भी एआई सिस्टम जनरली नहीं करता। हालांकि कर सकता है अगर इंस्ट्रक्शन दोगे तो, बट एक ह्यूमन इंटेलिजेंस उसमें नहीं डाला जा सकता, तो वो आप डाल सकते हो, ठीक है। और इस तरीके से आप करेंगे तो आपकी ब्लॉगिंग जर्नी आसान हो जाएगी, राइट। और यस, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप एआई सिस्टम का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जितना हो सकता है आप इसके ऊपर स्टडी करें, पढ़ें, है ना। जैसे कि एक गूगल का अपडेट आया था रिसेंटली, तो नहीं बोलूँगा, 22 में आया था शायद, पिछले साल, या मे भी फरवरी में आया था इस साल, जिसमें कि गूगल ने कहा था कि हमारे को एआई कंटेंट से कोई दिक्कत नहीं है। अगर एआई रिटन कंटेंट है, जैसे कि चैट जीपीटी से अगर कंटेंट लिखवाया है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते कि वो यूज़र के लिए हेल्पफुल होना चाहिए। यूज़र के लिए हेल्पफुल नहीं है तो उसका कोई पॉइंट नहीं है, राइट। और तो यही चीज़ है। तो आपके सवाल का जवाब मिल चुका होगा कि भाई एआई कंटेंट से मतलब चैट जीपीटी से ब्लॉग वगैरह लिखवा सकते हैं क्या? ऑफ कोर्स लिखवा सकते हैं, बट रिमेंबर कि जिसमें ह्यूमन टच नहीं है ना, गूगल उसी चीज़ को प्रमोट करता है, क्योंकि उसके पास अगर चैट जीपीटी एक एडवांस सिस्टम है तो उससे भी एडवांस सिस्टम जैसे गूगल के पास है, जो कि डिटेक्ट कर लेता है कि भाई ये पूरा का पूरा कंटेंट लिखवाया गया है, और जो कि मे बी यूज़र के लिए हेल्पफुल नहीं होगा। तो जब तक ह्यूमन टच नहीं डालेंगे वो यूनिक नहीं बनेगा। यूनिक नहीं बनेगा तो उसको प्रमोट नहीं किया जाएगा, गूगल प्रमोट नहीं करेगा, राइट, और रैंकिंग आपकी अफेक्ट होगी। तो यही आज का मैसेज था, और उम्मीद करता हूँ कि थोड़ी सी हेल्प मिली होगी आपको इस वीडियो में। तो थैंक यू सो मच, बाय।